हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमारी मदद करें, हमारी मदद के लिए सड़कों पे निकले, प्लीज हमारे लिए, हमारे साथ खड़े बोले, हमारा साथ दे, हमारे लिए खड़े हुए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाए, प्लीज हमारी मदद कीजिए और मेरे लिए और हम सबके लिए दुआएं कीजिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है, ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ सारी का सामान लेने जा रही होती है, सारी का सामान लेकर आती है तो वापस तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बातों में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में रोड होती है, वो किताब बैठता है और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा पाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए, मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं कि मेरा भाई किधर चला गया, उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहां पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहां पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं, हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहां पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दिए। हम घर में सिर्फ औरतें थी, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं, हमारी बात के लिए कोई भी नहीं, हमारे घर में हम कहाँ जाते हैं। हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर दर भटक रहे हैं, हम किधर जाए। हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ, उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया, लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की, ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार, कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं, वो जो लड़का जो तरुण है, तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये गाँव की बात है, ये गाँव का संविधान है, ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए। पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ सालों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारी गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया, तो हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज अब वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए, प्लीज इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए। भारत देश की राजधानी दिल्ली के गौतम नगर जेजे कॉलोनी में 26 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत होती है। आरोप यह है कि होली के दिन
एक परिवार जब होली खेल रहा होता है तो 11 वर्ष का एक बच्चा होली खेलने के दरमियान एक बच्ची जो है वो एक पॉकेट में रंग होता है उसे फेंकती है और वह एक मुस्लिम समुदाय की महिला पर जा लगता है। इसको लेकर के विवाद शुरू होता है और वह विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये मारपीट का मामला हो जाता है और उसमें तरुण की मौत हो जाती है। आरोप एक पक्ष ने लगाया कि तरुण को बुरी तरीके से 15-20 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारा, बड़ी बेरहमी से मारा। आरोप यह भी कि तरुण और उनके परिवार के लोगों ने इस मामले को लेकर के रंग गलती से जो है वो लग गया, इसको लेकर के माफी भी मांगी थी। हालांकि ये सब कुछ एक पक्षीय मामला था, दूसरा पक्ष अभी तक सामने नहीं आया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के तरह तरह की बातें भी हो रही थी, लेकिन अभी आपको हमने उस महिला का बयान सुनाया जो अभी सोशल मीडिया पर सामने आया है। हम इस महिला के द्वारा दिए गए बयान की भरपूर तरीके से पुष्टि नहीं करते, उसी तरह जिस तरह के हमने पूर्व में जो आरोप लगाए गए उसकी भी पुष्टि नहीं की। हमने शुरू से कहा कि इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हाँ, तरुण के मामले में जिस तरह से शुरू में यह बताया गया कि रंग को लेकर के विवाद हुआ, यह बहुत मुमकिन नहीं होता है कि सिर्फ रंग की वजह से कोई किसी की हत्या कर दे। इस मामले में हमने आपको वहां की डीसीपी का वो बयान भी सुनाया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये कम्युनल मामला नहीं है। इस मामले में साफ तौर पर यह देखने को मिला कि पूर्व में भी कई बार इन दो परिवारों के बीच में छोटे मोटे मामला को लेकर के विवाद होते रहे और उन्हीं विवादों का नतीजा है कि एक बार फिर विवाद होता है और इस तरह के मामला सामने आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के बयान के अलावा हमने आपको अखबार की वो कॉपी भी दिखाई जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि रंग की वजह से नहीं बल्कि जो विवाद था वो एक लड़ाई दूसरी वजह थी। ऐसा नहीं था कि रंग की वजह से किसी की हत्या कर दी गई। तरुण के परिवार के लोग बार बार इस मामले को हिंदू मुसलमान के तौर पर दिखा रहे हैं। यहां तक कि तरुण की मां इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो अभी बहुत ज्यादा गमगीन है। अपने बेटे के खोने के बाद कोई इंसान कितना कह सकता उदास होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उस दर्द में भी जिस तरह का बयान वो दे रही हैं वो काफी चौंकाने वाला है। वो सीधे तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रही हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने की बात करती हैं। पाकिस्तान भेजने के अलावा उन्होंने मुसलमानों को सुअर का मांस खिलाने तक का बात कह दिया, तक की बात कही उन्होंने। तो ये थोड़ी अजीब सी बात थी कि कोई इतने गम में हो तो इस तरह की बात अगर निकल करके सामने आती है तो ये और भी अजीब लगता है और अफसोसजनक है। इस पूरे प्रकरण के बीच जब इस महिला का वीडियो सामने आया है तो इसमें जो बातें कही गई है वो और भी खतरनाक और चौंकाने वाला है। महिला ने साफ तौर पर दावा किया कि तरुण की जो मौत हुई उसे जो लाठी लगी वो हमारे लोगों के द्वारा लगी भी नहीं, जबकि उन्हीं लोगों ने आपस में यह समझा कि वो हमारे तरफ के लोग हैं और लाठी मारी और उसकी मौत हो गई। उसे चोट लगी, अस्पताल पहुंचाया गया, अस्पताल में जाकर के अगले दिन मौत हुई है। जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी यह बयान दिया गया कि दोनों ही पक्ष के लगभग 8 लोग घायल थे, सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम समुदाय का पक्ष है, उनके भी लोग अभी भी अस्पताल में एडमिट है। यहां तक कि एक भाई जो है, उनके परिवार के एक सदस्य जो है वो नहीं मिल रहा है, ऐसा भी दावा इस महिला की तरफ से किया गया है। तो यह पूरा का पूरा मामला है। हम अभी भी इस स्टैंड पर हैं कि इस पूरे मामले का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हाँ, सवाल यह भी है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई वो क्यों की गई? क्या अदालत ने बुलडोजर की कार्रवाई करने की बात कही थी? यह बेहद अफसोसजनक मामला है कि अदालत के फैसले के बगैर इस तरह के मामला सामने आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी खबरें निकल करके सामने आई, चाहे वहां बजरंग दल के लोगों के द्वारा घर में घुस करके गुंडागर्दी करना हो या फिर वहां के सामान को निकाल करके फेंकना हो या उनकी गाड़ियों में आग लगा देना हो। आखिरकार इन चीजों की इजाजत किसने दी है? क्या यह किसी भी तरीके से सही माना जा सकता है? हत्या अगर हुई है, जो कि तरुण की मौत हुई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी के घर पर इस तरह से कार्रवाई करना, एमसीडी के द्वारा आकर के अचानक से कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई करना, यह बताता है कि किस तरीके से इस देश में कम्युनिटी को देख करके भी कार्रवाई होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी जगह से कुछ ही किलोमीटर की दूरी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या हुआ था, आपने देखा कि कैसे 12 साल के उनैस के सिर में ठीक गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उस बच्चे को जिसने गोली मारी उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? यह सवाल उठता है। आखिरकार इस तरह के जो मामला सामने आ रहे हैं, इस पर आपका क्या ज़ाहिर ख्याल है? इस महिला को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो लोग बेकसूर हैं कम से कम उन्हें सजा नहीं मिलेगी।